त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद राजनीति लगातार गहरा रही है। मध्य प्रदेश में तो जैसे कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिल गया है। मौत पर सियासत लगातार जारी है। बच्चों की मौत के बाद सरकार ने जो एक्शन लिया, उस एक्शन के बावजूद मध्य प्रदेश की सरकार पर कांग्रेस के हमले जारी हैं। खासतौर पर उमंग सिंघार इस मामले को भुनाने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के बीच जो मतभेद हैं वो अलग बात है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर दोनों अलग अलग धड़ों के रूप में सरकार पर हमलावर हैं। जीतू पटवारी जहां छिंदवाड़ा जाके इस मामले का विरोध कर चुके हैं, तो वहीं उमंग सिंघार भोपाल से लेकर दिल्ली तक की दूरी नाप रहे हैं। एक दिन पहले उन्होंने दिल्ली में इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो अब भोपाल में इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांग लिया। सुनिए उमंग सिंघार का ये बयान, जो इस मुद्दे को लेकर सियासी हवा बना सकता है। देखिए, निश्चित तौर से अब ये एक राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। माननीय AICC ने मुझे विशेष निर्देश पे कहा था, दिल्ली भी बुलाया था, PC करी हमने राजस्थान, और वहाँ भी घटनाएं घटी, छत्तीसगढ़ में हुआ। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री कल किसी मीडिया ने बयान पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि ये घटना पुरानी बात हो गई। रोज बच्चे मर रहे हैं, मृत्यु हो रही है बच्चों की, और इस प्रकार का अगर मुख्यमंत्री बयान देते, टिप्पणी करते, तो बड़ी शर्मनाक है इस मध्य प्रदेश के लिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपके उप स्वास्थ्य मंत्री जी आज वहां जा रहे थे, जानकारी मिली। वही उप मुख्यमंत्री जो कुछ दिन पहले क्लीन चिट दे रहे थे कफ सिरप को लेके, और ये सिस्टम का एक हत्या का प्रयास है। उप मुख्यमंत्री जी भी इसके उतने ही जवाबदार है। उप मुख्यमंत्री से आप कब इस्तीफा लेंगे? क्या आप कमजोर मुख्यमंत्री है कि आप एक उप मुख्यमंत्री से आप इस्तीफा नहीं ले सकते, जो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं? रोज मौतें हो रही, वेंटिलेटर में बच्चे हैं, और आज जो घटना, कल वेदांश पवार बच्चा था, कल मैं समझा इसका जीवन रहेगा। मैंने कल इसका फोटो भी वहां पर दिल्ली में दिखाया था। आज इसकी मृत्यु हो गई। कल शाम को वेदांश पवार है। तो इस प्रकार कितने बच्चे और जिनकी मृत्यु होगी। और मैं ये कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि 25,000 बच्चे परासिया ब्लॉक के अंदर है, उसकी 2.5 लाख आबादी है, 2,80,000। 25,000 बच्चों के लिए क्या आप वहां पर जिस प्रकार से कोविड में ट्रेसिंग कराई थी, आप ट्रेस कराएंगे? अभी तक सरकार ने इस बारे में कोई स्पष्ट नहीं करा। उसने कहां सरकार ने, ये कंपनी ने, तमिलनाडु कंपनी ने पूरे प्रदेश के अंदर दवाई का वितरण किया, ये अभी तक सरकार ने स्पष्ट नहीं करा। ये सरकार ने अभी तक न्यायिक जांच की बात नहीं ली। कल हमने प्रयास किया, कल मुख्यमंत्री जी ने पूरे इलाज की बात करी, हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उस तमिलनाडु कंपनी के खिलाफ कब तक हत्या का प्रयास का केस आप दर्ज नहीं करेंगे? बताए, क्या आप मासूम बच्चे जिनकी मां, जिनकी कोख, मैं समझता हूं कि बड़ा दुख का क्षण है। एक मां किस प्रकार से 9 महीने अपने बच्चे को पालती है और बड़ा करती है, और उस मां से मैं समझता हूं कि 4 लाख के अंदर सरकार को कोख का सौदा नहीं करना चाहिए। पूरे हमें उनकी इंसानियत के नाते उनके उस परिवार के लिए मदद करना। मैं समझता हूं कि छोटे छोटे, कोई ऑटो चलाता है, कोई छोटी दुकान है, ऐसे गरीब परिवार के लोगों को कैसे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख करेंगे? कैसे अब उन पे पीड़ा बीत रही, उनकी मन की पीड़ा आप समझ सकते। मैं समझता हूं कि तत्काल मुख्यमंत्री जी को
भरपाई, इलाज की भरपाई के साथ उस परिवार को कैसे आगे संबल दे सके, आर्थिक रूप से कैसे कर सके, इस पे भी विचार करना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य सुविधाएं पूरे मध्य प्रदेश में किस प्रकार से दम तोड़ रही है, चाहे कुपोषण को लेके मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है देश के अंदर, अपराध, बाल अपराध के अंदर क्या स्थिति आपको पता है। तो मैं समझता हूं कि बच्चों के लिए विशेष रूप से आपने देखा एमवाई के अंदर क्या हुई कि वहां पर चूहे खा गए नवजात बच्चों को। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार की योजनाएं बच्चों के लिए कागजों पे चल रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे पोषण आहार में, चाहे अस्पतालों में मशीनें खरीद के किया जा रहा है, डॉक्टर नहीं है। कई गांव के अंदर स्थिति आज भी डॉक्टर नहीं पहुंच पाए। मेरे बीजेपी सरकार को 25 साल होने आए, क्यों नहीं आप डॉक्टर पहुंचाना चाहते? क्यों आप डॉक्टरों को आप सुविधाएं नहीं देना चाहते गांव के अंदर? मैं समझता हूं कि सरकार को चाहे बैकलॉग की भर्ती हो, डॉक्टर्स की भर्ती हो, एएनएम की भर्ती हो, तत्काल इसे ओपन करना चाहिए, न कि आपको ब्रांडिंग और भ्रष्टाचार की योजनाओं में पैसा लगाना। और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अभी किसी मंत्री का अगर परिवार में अगर बीमार होता तो सरकार उसको एयरलिफ्ट करके और कहीं भेजती, बेंगलोर भेजती, बॉम्बे भेजती, पूना भेजती। क्या उप मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा रीवा की सेवाओं का लाभ लेते? क्या उप मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से कि क्या आप एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करके इनको अच्छे और बड़े अस्पताल है देश के अंदर, नामी अस्पताल, उन अस्पतालों में आप क्यों नहीं भेजा? क्या आपने सिर्फ एक नागपुर में किन अस्पतालों में ये स्थिति नहीं पता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि और चाहे तो सरकार बेहतर उनके इलाज पर पैसा खर्च कर सकती है, लेकिन सरकार सिर्फ इतिश्री करना चाहती, कम पैसों में उन गरीबों के परिवार के बच्चों को बचाना नहीं चाहती। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी के जितने भी कलेक्टर घोड़े हैं, ये घोड़े बेलगाम हो गए, लगाम है नहीं, और इस कारण सभी इसमें जो अधिकारी है अपनी मनमानी कर रहे हैं। कई अच्छे अधिकारी भी हैं जिनको आप फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाती है, जो फील्ड में कार्य है उन पर राजनीतिक दबाव होते हैं। मैं समझता हूं कि जन सुनवाई जब कलेक्टर करते हैं सरकार की ओर से, उस जन सुनवाई को लेके सरकार की तरफ से कलेक्टर को गंभीर होना चाहिए, तत्काल निराकरण करना चाहिए। निश्चित तौर से सरकार आंकड़े छुपा रही है, और जिस प्रकार से बच्चे, मुझे तो ये भी जानकारी मिली है कि वेंटिलेटर पे बच्चे हैं, तो सरकार आंकड़ों को छुपाने के खेल के अंदर एक एक दिन की घटना घटे, इस हिसाब से सरकार कहीं ना कहीं इस रणनीति पे काम कर रही है। मैं समझता हूं कि हमें कैसे उन बच्चों को बचाना चाहिए, ना कि वेंटिलेटर की आवश्यकता हो, उनको कैसे अच्छे अस्पतालों में भेजना चाहिए, डॉक्टर लगाना चाहिए, ये सरकार को विचार करना चाहिए, तत्काल इस पर बगैर सोच विचार किए इमीडिएट डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू। इस दीपावली पर छतरपुर का रावत स्टोर्स आपके लिए लेकर आया है ऐसे धमाकेदार ऑफर्स कि आप खुश हो जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घटाई गई जीएसटी दरों का सीधा लाभ पाइए। शहर के मुख्य बाजार पुराने उपभोक्ता भंडार स्थित ब्रांडेड बर्तनों की एक मात्र दुकान रावत स्टोर्स पर पाएं 2025 की दीपावली के सबसे बड़े ऑफर्स। स्टील, पीतल, तांबा, कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज, पूजा पाठ के विशेष बर्तन, मिट्टी के बर्तनों के अलावा कुकवेयर की विशाल रेंज, ग्लासवेयर, बोन चाइना, मेलामाइन, ओपलवेयर और क्रॉकरी के सर्विंग आइटम। इसके साथ ही शीशम की लकड़ी के सर्विंग आइटम भी उपलब्ध। दीपावली के गिफ्ट आइटम के लिए सीधे रावत स्टोर आएं। हम देते हैं आपको एंटीक शोपीस, कैंडल स्टैंड्स और पीतल के फ्लावर पॉट भी। होटल वेयर की विशाल रेंज भी उपलब्ध। तो आज ही संपर्क करें रावत स्टोर्स पर। तो दीपावली के पहले एक बार जरूर विजिट करें छतरपुर के रावत स्टोर्स पर। नए प्रोडक्ट्स और ऑफर के लिए इन नंबरों के स्टेटस को फॉलो करें और हमारा इंस्टा पेज भी जरूर फॉलो करें। हमारा पता है रावत स्टोर्स, सिटी कोतवाली से चौक बाजार के मध्य, यूनियन बैंक के ऊपर, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।